नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को लोगों के समक्ष रखना चाहता है तो बहुत सारे लोग उससे पूछ लेते हैं कि आपकी चेक कितना है, आपकी इनकम कितनी है, आप कमाते कितना हो, कमाते भी हो या ऐसे ही फिजूल की वीडियो सिर्फ अपलोड करके यूट्यूब पर डाल देते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छा लगा जान करके। लेकिन एक तरफ भारत के नौजवान युवा अपनी आंखें सेक करके मुजरा नाच देख रहे हैं, नौटंकी देख रहे हैं, तब आपका यह सवाल कहाँ रहता है? आप उनसे पूछो ना, उनकी उपलब्धि क्या है, संघर्ष क्या है, जीवन को जिया कैसे है, और क्या आपके इन सब क्रियाकलापों से समाज को एक नई दिशा या दशा मिल रही है? तब आपका जुबान वहाँ पर खामोश रहता है, मुंह पर ताला लगा रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति समाज के हित में, आध्यात्मिक के क्षेत्र में नेटवर्क मार्केटिंग की राइट एजुकेशन लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होता है तो आपको तकलीफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप वैसा नहीं कर सकते हैं जैसा वह कर रहा है। आप इस तरह के कार्य करने में असमर्थ होते हैं। आपको लगता है कि मैं तो इस तरह की फिजूल वीडियो देखता रहता हूँ, मैं तो अपने आप को इंटरटेन करता रहता हूँ, और ये इतना ज्ञानी व्यक्ति मेरे सामने क्या कर रहा है, इसको स्क्रॉल करो, तुरंत दफ़ा करो और मेरे समक्ष नाच नौटंकी मुजरा बालों को तुरंत प्रस्तुत करो। बाहर नौजवान, यही सवाल आपका रहता है ना कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी चेक कितना है, आप कितना कमाते हो? मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में नंग धड़ंग हो करके अपने क्रियाकलापों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, और इस तरफ मैं नेटवर्क मार्केटिंग की राइट एजुकेशन, आध्यात्मिकता की ज्ञान, नेटवर्क मार्केटिंग की राइट रियल एजुकेशन को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूं। आपको अच्छी नहीं लगती है, मैं समझता हूं, क्योंकि आपकी सोच अभी नौकरी वाली है। आप बचपन से जो अभी कर रहे हैं वहां से आपको केवल यही सोच मिली है कि मुझे पढ़ लिख करके नौकरी करना है, खुद का कुछ क्रिएट नहीं करना है। इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग आपको समझ नहीं आती है कि इसका पोटेंशियल कितना है, और आप इसको समझना नहीं चाहते हैं और स्क्रॉल कर देते हैं और आगे चलकर लोगों की वाहियात बातें करते। शर्म नहीं आती बाकी वीडियोस देखने के लिए? आपके पास नेट पैक है, टाइम है, पर अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की राइट एजुकेशन लेकर के आता है, आध्यात्मिकता की ज्ञान लेकर आता है, तो आपको तकलीफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप वैसा नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से वो अभी कर रहा है। अगर आप ऐसा कर लेते तो आपको तकलीफ नहीं होती, आपको अच्छा लगता, आप कुछ नया सीख लेते। लेकिन आप क्यों सीखेंगे? क्योंकि आपको तो बनना है वही जो हमेशा बना जाता है पढ़ लिख करके। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की राइट एजुकेशन क्यों सही लगेगी? आपको अच्छा लगेगा तब जब आप नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग की राइट एजुकेशन को समझने की कैपेसिटी पैदा कर लेते हो। तब आपको तो सेक्सुअलिटी, मुजरा नाच, वल्गैरिटी जैसी चीज़ों में मज़ा आता है ना, इन्हीं को देख करके आप मदमस्त रहते हो, अपने ज़िंदगी के अनमोल समय को व्यतीत करते हो। आपको नेटवर्क मार्केटिंग की राइट एजुकेशन क्यों चाहिए? क्या करोगे जानकर? आप तो नेटवर्क मार्केटिंग को तो आप यही समझते हो ना कि बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, कि यह लोगों को जोड़ने का धंधा है। लेकिन क्या आप वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग को जानते हो? आज आप जिनके भी मुजरे नाच, एंटरटेनमेंट देख रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं अपना नेटवर्क ही बिल्ड कर रहे हैं, और आप उनके नेटवर्क के पार्ट बन करके उनको प्रमोट कर रहे हैं डिजिटली, और उनको लाखों करोड़ों कमाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। यह आपको नहीं पता है, आप जाने अनजाने में यह काम कर रहे हैं। लेकिन यह रमन कुमार जब आपके समक्ष राइट एजुकेशन को लेकर के प्रस्तुत होता है तो आपकी आंखें जलने लगती है, आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना जलने लगती है, और आप कहते हैं लाहौल मिला यह रमन कुमार, इतना आगे अपनी ज़िंदगी में कैसे बढ़ता चला जा रहा है।
क्या भैया नेटवर्क मार्केटिंग की राइट एजुकेशन को लेकर के आता हूँ, उनके तथ्यों को समझने का प्रयास करें। नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग है क्या यह सच में लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है? क्या सच में यह एक अमीर इंसान को और ज़्यादा अमीर और एक गरीब इंसान को अमीर बना सकता है? और आप उनके नेटवर्क के पार्ट बन करके उनको प्रमोट कर रहे हैं डिजिटली और उनको लाखों करोड़ों कमाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। यह आपको नहीं पता है, आप जाने अनजाने में यह काम कर रहे हैं। यह सारे मेथड हमें नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग की राइट एजुकेशन लेने में समझ में आती है, लेकिन आपको तो समझना नहीं है, आप समझना नहीं चाहते हैं। आप तो नाच मुजरा नाच नौटंकी देखने में आपको मज़ा आता है, तो आप क्यों समझोगे भैया? आप तो कमेंट पास करोगे ही, देखो देखो देखो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ज़िंदगी भर से गालियां सहने की आदी हो चुका हूं। मुझे अच्छा लगता है अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो, क्योंकि हर सफल कहानी के पीछे हट के सोचने वालों की टीम होती है। तो आप ये कभी उम्मीद मत करना कि एक इंसान से जब ये पूछते हो कि आपकी चेक कितनी है, उसके पीछे उससे यह पूछो कि आपके साथ में कितने हट कर सोचने वालों की टीम है। अगर आप ये पूछते हैं तब आपको पता चलेगा कि उनकी चेक कितनी बनने वाली। और अगर उस इंसान के पास हट के सोचने वालों लोगों की टीम नहीं है तो फटाफट उसके साथ में कनेक्ट हो जाओ और आगे बढ़ना शुरू कर दो, दोनों लोग मिल करके, और हट करके सोच करके आगे कुछ बड़ा करो। यही है एक सफल कहानी का किस्सा। और आगे और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते रहें, क्योंकि जब आप बेहतर नहीं करेंगे आगे तो फिर आप उसी तौर पर उसी दौर में रुक जाएंगे और आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो आप खो देंगे। तो हमेशा सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।